स्वागत है। आज अपन अध्ययन करेंगे कक्षा 10 की पुस्तक क्षितिज। प्रथम पाठ है सूरदास, उसमें पद क्रमांक है 1। इसमें राधा और कृष्ण के मध्य जो प्रथम भेंट होती है उसके वार्तालाप का संपूर्ण चित्रण किया गया है। सूरदास जी ने बड़े सुंदर तरीके से अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से बताया है। राधा और कृष्ण के मध्य बातचीत होती है। कृष्ण पूछते हैं कि हे गौरी, तुम कौन हो? आपको इससे पूर्व ब्रज की गलियों में नहीं देखा। राधा जी बड़े सुंदर तरीके से बोलती है कि हम ब्रज की गलियों में क्यों आए, हम तो अपनी दहलीज पर ही खेलती रहती हैं और हमने अपने कानों से सुना है कि यहाँ जो नंद का पुत्र है वो दही और मक्खन की चोरी करता है। श्री कृष्ण बोलते हैं कि हे गौरी, आप बताइए कि हमने आपका क्या चुरा लिया है। इसी प्रकार अपने बातों में भुलाकर भ्रमित कर राधा को अपने साथ जोड़ी बनाकर खेलने के लिए ले जाती है। प्रथम मैं इसका वाचन करूंगी, कठिन शब्दार्थ करेंगे, बाद में इसका हिंदी अनुवाद होगा। बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कबहू ब्रज कोरी। काहे को हम ब्रजतन आवती, खेलत रहती अपनी पोरी। सुनत रहती श्रवणनी नंद दोधा, करत फिरत माखन नदी चोरी। तुमरो कहाँ चोरी हम लेने, खेलन चलो संग मिली जोड़ी। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातन बुरई राधिका भोरी। कठिन शब्दार्थ है बूझत। बूझत का शाब्दिक अर्थ तो है पूछना, लेकिन इसमें पद्यांश के माध्यम से अपन इसका अर्थ लेंगे पूछते हैं। बूझत मतलब यहाँ पे इसका अर्थ है पूछते हैं। काकी शब्दार्थ में अध्ययन करेंगे। काकी, काकी का अर्थ है किसकी? खोरी। खोरी का यहाँ अर्थ यह है गली। तन और या तन, यहाँ ये शब्द है, सबसे उसका अर्थ है तरफ या ओर। पोरी, पोरी का अर्थ यहाँ दिया है, ये शब्द देखिए शब्द, इसका अर्थ है दहलीज। श्रवणी, श्रवणी यानी कानों से। दोठा यानी पुत्र। दधी का अर्थ होता है दही। लेहे लिया है। बुराई बुलाया। बोरी का अर्थ होता है भोली। इसी प्रकार अपन अनुवाद करेंगे इसका। बूझत श्याम कौन तू गोरी। श्री कृष्ण भगवान राधा से पूछते हैं कि हे गौरी, तुम कौन हो? कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी। कहाँ रहती, तुम कहाँ रहती हो। इसका दोनों बार देखिए, कहाँ रहती, तुम कहाँ रहती हो। काकी है बेटी, तुम किसकी पुत्री हो, किसकी बेटी हो। देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी, इससे आज से पूर्व हमने आपको ब्रज की गलियों में पहले नहीं देखा। फिर राधा जी बड़े सुंदर तरीके से बताती है कि कहाँ को हम ब्रजतन आवती, कि हम कहाँ को यानी किस लिए हम ब्रजतन को, ब्रज की ओर या ब्रज की, इसका अर्थ मैंने पूर्व बताया था आपको। तन का अर्थ होता है और या तरफ। ब्रज की गलियों की तरफ क्यों आए, कहाँ को किस लिए आए। खेलत रहती अपनी पोरी, कि हम तो पोरी का यहाँ मैंने आपको शब्दार्थ में अर्थ बताया था दहलीज। हम तो खेलत रहती अपनी पोरी, हम तो अपनी दहलीज में ही खेला करती हैं। सुनत रहती सौननी नंद दोटा, कि हमने सुना है, अपने कानों से सुना है कि जो नंद का दोटा मतलब पुत्र, जो नंद का पुत्र है वो करत फिरत माखन चोरी, माखन दही, माखन की और दही की चोरी करता फिरता रहता है। फिर कृष्ण बड़े सुंदर तरीके से इसका उत्तर देते हुए बोलते हैं कि तुम्हारो कहाँ चोरी हम ले हो, कि हे गौरी, हे राधा, हमने आपका क्या चुरा, लेने का मैंने आपको बताया था लिया है, हमने आपका क्या चुरा लिया है। खेलन चलो संग मिली जोड़ी, आप तो मेरे साथ जोड़ी बनाकर खेलने के लिए चलो। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातनी बुरई राधिका बोली। सूरदास जी कहते हैं
प्रभु श्री कृष्ण रसिकों में शिरोमणि है, वो अपनी बातों के माध्यम से राधा जी को भ्रमित करके, अपनी बातों में उलझा करके भोली राधा जी को अपने साथ खेलने जाने के लिए मनवा लेते हैं, अपनी बात मनवा लेते हैं और भोली राधा जी को खेलने के लिए ले जाते हैं। पद क्रमांक 2 का अपन अध्ययन करेंगे। उसका मधुकर श्याम हमारे चोर, मन हरि लियो तनक चितवनी में चपल नैन की कोर, पकड़े हुते हृदय उर अंतर प्रेम प्रीति के जोर, गए चढ़ाई तोरी सब बंधन दे गए हसननी अपोर, चौकी परी जागत निसी बीती दूध लियो एक भोर, सूरदास प्रभु सर्वस्व लूट्यो नागर नवल किशोर। अब इसके कठिन शब्दार्थ है। मधुकर इसका अर्थ है भ्रमर, तनक थोड़ा सा, चपल चंचल, नैन की कोर नेत्रों के कटाक्ष, अंतर भीतर, तोरी तोड़कर, अकोर अकोर का अर्थ है रिश्वत, सर्वस्व, नागर चतुर, भोर भोरा, निसी रात। अपन इसका अर्थ करेंगे। इसमें सूरदास जी ने यह समझाया है कि जिस प्रकार जब श्री कृष्ण भगवान गोकुल से मथुरा गए, उस समय जब वहाँ जाकर वो उद्धव जी को यहाँ गोपियों के पास भेजते हैं, उनको ये समझाने के लिए भेजते हैं कि गोपियों को निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देकर समझाने के लिए भेजती है। लेकिन गोपियाँ उनको औलाने देती है, उद्धव जी को बताती है कि हम तो कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार आतुर है कि हमारे मन में पूर्ण रूप से वो बसे हुए हैं। अब इसका अनुवाद देखिए। गोपियाँ कहती है मधुकर श्याम हमारे चोर, मधुकर जी हे कमल हे उद्धव, श्याम जो है वो चोर है। तो किस प्रकार चोर है? क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारा मन हर लिया, पूर्ण रूप से मन को चुरा लिया है, हमारे मन में पूर्ण रूप से वो बसे हुए हैं। मधुकर श्याम हमारे चोर, हे मधुकर हे उद्धव जी, जो श्याम है अर्थात कृष्ण, श्याम से यहाँ अक्षर दिया है कृष्ण का, हमारे चोर, कृष्ण है वो चोर है। चोर कैसे है? मन हरि लियो तनक चितवनी पे में, मन जो हमारा मन है उसे उन्होंने मन को हर लिया है। किससे? चितवनी में चपल नैन की कोर, नैन की कोर मतलब ये मैंने आपको दिखाया आपको पहले, नैन की कोर नेत्रों के कटाक्ष, चंचल नैन के कटाक्ष से चपल नैन की कोर, चंचल नेत्र के कटाक्ष, चपल का अर्थ मैंने यहाँ आपको पूर्व बताया था, चपल का अर्थ होता है चंचल, चंचल नेत्र की कटाक्ष से हमारे चित्त को उन्होंने हर लिया है, हमारे मन को उन्होंने हर लिया है। पकड़े हुए हृदय और अंतर प्रेम प्रतीक के जोर, और हमने तो उनके प्रेम को पूरे हृदय में अंतर तक पूरे समाये हुए हैं, पूरे अंदर तक हृदय में उनको बसा रखा है। प्रेम प्रीति किससे? प्रेम और प्रीति के जोर से, उनके सहयोग से, जोर से हमने उसको बल से, जोर का यहाँ अर्थ हम बल भी रख सकते हैं, बल से उनको पकड़ रखा है। गए छुड़ाई तोरी सब बंधन, लेकिन कृष्ण तो क्या निकले? बड़े चतुर निकले। वो सब कुछ बंधन तोड़कर मथुरा चले गए, या में छोड़कर चले गए। गए छोड़कर तोरी सब बंधन को छोड़कर दे गए हंसनी अकोर, और हमें क्या देंगे? उनके बदले में जैसे रिश्वत देते हैं उसी प्रकार हमें उनकी जो मंद मुस्कान थी, हंसी थी, वो हमें वो देकर चले गए। चौकी परी जागत निसी बीती, और हम उनकी विरह वेदना में चौंक कर उठी, जब जगी तब ऐसे लगा निसी बीती, पूरी रात्रि है वह बीत गई। दूत मिला, और जगते ही दूत मिला, एक भंवरे के रूप में आप हमें दूत मिल गए हो, कृष्ण भगवान के भेजे हुए दूत मिल गए हो कि हे उद्धव जी, आप हमें इस प्रकार से निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान देने के लिए एक दूत, उनका कृष्ण भगवान का भेजा हुआ दूत आप हमें मिल गए हो। सूरदास प्रभु
प्रभु सर्वस्व लूट्यो नागर नवल किशोर। सूरदास जी कहते हैं प्रभु, प्रभु से यहाँ अर्थ है कृष्ण। सूरदास प्रभु सर्वस्व लूट्यो नागर नवल किशोर। सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण ने गोपियों का सब, कृष्ण गोपियां कहती है कि कृष्ण ने हमारा सब कुछ लूट लिया है। किसने लूट लिया है? नागर नवल किशोर। उस नवल किशोर ने अर्थात कृष्ण भगवान ने, नागर का यहाँ अर्थ लिया गया है चतुर। उस चतुर कृष्ण ने हमारे चित्त को चुरा लिया है, हमारा सब कुछ न्यौछावर ले गए हैं। हमने उन पे सब कुछ न्यौछावर कर दिया है, हमारा सब कुछ लूट कर ले गए